हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपने LS2 स्ट्रीम 2 हेलमेट का ओनरशिप रिव्यू दूंगा। तो इस हेलमेट को मैं लगभग 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने लगभग 1400-1500 किलोमीटर की राइडिंग करी है इसमें। मैक्सिमम जो स्पीड मैंने टच करी है अराउंड 120 किलोमीटर पे इसको मैंने यूज़ किया है। तो 120 किलोमीटर पर आवर में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सिटी में कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है, सब इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। रिव्यू स्टार्ट करें उसके पहले आप इसको एक ओवरव्यू देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए हेलमेट कैसा है, और उसके बाद हम लोग रिव्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए सेफ्टी से शुरू करते हैं। ISI सर्टिफाइड है, उसके अलावा डॉट भी सर्टिफाइड है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने ये AV पॉजिटिव का स्टिकर लगा दिया, ये मेरा ब्लड ग्रुप है। उसके अलावा ECE 2206 सर्टिफाइड है। तो वेट इसका लगभग 1500 ग्राम के आसपास है। तो वेट किससे ही शुरू करते हैं। तो इसका वेट ऑल्दो 1500 ग्राम के आसपास है, बट इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। मुझे कभी भी कोई नेक पेन यूज़ नहीं फील नहीं हुआ है। मुझे कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। हेलमेट पहनने के बाद ऐसा लगता है कि आपने कुछ पहना ही नहीं है। तो इतना अच्छा इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टिकर्स क्वालिटी की बात करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये स्टिकर है कि प्रिंट है, मुझे तो लगता है कि स्टिकर है। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहीं पे भी मिसअलाइनमेंट नहीं है, प्रिंट क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। सो इट्स परफेक्टली फिनिश प्रोडक्ट है। आपको क्वालिटी वाइज इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब इंडियन वेदर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका है वेंटिलेशन। तो इसको मैंने प्रॉपर समर में तो यूज़ नहीं किया है, लेकिन समटाइम आफ्टरनून में काफ़ी गर्म हो जाता है यहाँ पर धूप में, तो मैंने इसको यूज़ किया है। तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर दो आप बोल सकते हैं वेंट्स हैं। एक ये सामने है और एक ये दूसरा ऊपर है। ये एंट्री के लिए है और एग्जिट के लिए पीछे हैं दो, देख सकते हो। एग्जिट के लिए पीछे वेंट है और इसका वेंटिलेशन ओवरऑल अच्छा है। मुझे अभी तक कभी 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 भी ऐसा सफोकेशन का कुछ फील नहीं हुआ है। तो वेंटिलेशन प्रॉपर है, इट वर्क्स फाइन। उसके अलावा अगर वेंटिलेशन के बाद अगर हम बात करें तो वाइज़र की अगर बात करें तो वाइज़र की क्वालिटी अच्छी है। इसमें कभी मैं लगभग 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कोई मेजर स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है। तो उस मामले में तो ये अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी के मामले में। और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, फील्ड ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। मुझे कभी आजू बाजू देखने के लिए सर नहीं घुमाना पड़ता है, मोस्टली इट्स प्रॉपरली विजिबल। उसके अलावा अगर हम सन वाइज़र की बात करें तो हाँ, सन वाइज़र में एक इशू है कि इट्स नॉट वेरी डार्क। तो अच्छा है अगर आप क्लाउडी वेदर में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बहुत डार्क फील नहीं होता है। लेकिन ड्रॉबैक उसका फिर ये है कि अगर आप बहुत ही सनी है, बहुत ही हॉट है, तो उतना डार्क फील नहीं होता एंड यू स्टिल फील द ब्राइटनेस। तो याद रखिएगा कि इसका जो सन वाइज़र है इट्स नॉट वेरी डार्क। हाँ, इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म है वो इस तरह से आप क्लोज करते हो और इस तरह से ओपन करते हो। तो बाइक चलाते समय मुझे थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम होता है, मैं एक हाथ से ऑपरेट नहीं कर पाता हूँ। सो मे बी ओवर द टाइम मसल मेमोरी बिल्ड होगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट राइट नाउ आई एम फेसिंग दिस, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू यूज़ इट विथ वन हैंड। इनर पैडिंग की बात करें तो इनर पैडिंग की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। जब मैंने हेलमेट लिया था तो ये काफ़ी आप बोल सकते हैं कि अ, हाँ, बहुत ही टाइट था मुझे। बट ओवर द टाइम नाउ इट्स प्रीटी मच कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि 1-2 महीने और यूज़ करने के बाद ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इनर पैडिंग की क्वालिटी, इसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स रियली रियली नाइस। और इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म जो है वो डी रिंग वाला है। तो और ये पैडिंग बहुत सॉफ्ट है। तो मैं डी रिंग का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक्चुअली एम्प्टी थंडर है, तो आई एम यूज्ड टू इट। मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही है फ़िलहाल के लिए। तो ये हेलमेट मैंने 7800 में ख़रीदा है, बैंगलोर में स्टोर से ख़रीदा है मैंने, ऑनलाइन नहीं लिया है। और मुझे स्टोर वाले ने बोला कि LS2 में फ़िलहाल कोई ऑफ़र नहीं है, तो मुझे फुल MRP पे लेना पड़ा 7800, ज़ीरो डिस्काउंट पे। बट अगर आप बात करें प्राइस की जो मैंने पे किया है, क्वालिटी की बात करें, तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस। मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो एम्प्टी है। एम्प्टी थंडर मैंने लगभग लगभग 10 साल पहले लिया था।
अराउंड 4000 के आसपास, और उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसकी क्वालिटी स्लाइटली बेटर है। तो ओवरऑल जो मैंने प्राइस दिया है और जो मुझे क्वालिटी मिली है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीलेंट है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने हेलमेट पहना हुआ है। एंड लॉन्ग राइड में जब मैं इसको हाई स्पीड पे मैंने इसको ट्राई किया 120 के आसपास, तो कोई भी विंड नॉइज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इसका एरोडोनिक डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है। अगर आप वर्डिक्ट की बात करें कि मैंने जो 7800 खर्च किए हैं ये वर्थ है कि नहीं, तो मुझे तो प्रॉपरली वर्थ इट लगता है। एमटी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो दिस इज़ अ मच बेटर हेलमेट। और अगर आपका बजट है 8000 तक, तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड चेक इट आउट। इसको आप ट्राई करिए। ऑनलाइन में आपको उतना समझ में नहीं आएगा, मैं बोलूँगा कि आप शोरूम जाइए, इसको ट्राई करिए एंड देन डिसाइड इट योरसेल्फ। और इस हेलमेट को कुछ देर पहन के रखिए 5 मिनट्स के आसपास, तब आपको इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कंफर्ट, वो सब आपको फील हो पाएगा। सो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या मैं इस हेलमेट को रिकमेंड करूँगा, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि हाँ, मेरी तरफ से इट्स थम्स अप। बट अगेन एवरीवन हैज़ डिफरेंट प्रेफरेंस, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, ट्राई इट योरसेल्फ एंड डिसाइड। सो दैट्स ऑल अबाउट LS2 स्ट्रीम 2। आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आस्क मी इन द क्वेश्चन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। और प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अब आगे जो भी राइड्स होंगी और जो मेरा फर्दर एक्सपीरियंस होगा वो भी मैं इसको शेयर करूँगा। एज आई सेड कि अभी सिर्फ 2 ही मंथ हुए हैं, तो मे बी आफ्टर 6 मंथ और अ ईयर आई विल पोस्ट अनदर अपडेटेड रिव्यू। So thank you everyone. Ride safely and please wear safety gears. Thank you. Bye.